नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर एक ब्लॉक दिया होगा और ब्लॉक के क्या करना है, फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनाने होंगे और ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। तो जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, शो द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ इन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ टू ए suitable scale the following view in first angle projection। तो यहां वो कहते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, उस आइसोमेट्रिक व्यू के तीनों व्यू हमें दर्शाने हैं, फ्रंट, टॉप और साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू को बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ की। लाइन आपकी यहां पर आ जाती है एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन वर्टिकल खींच देंगे। तो वर्टिकल लाइन होगी यहां पर ये वाली, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ 30-30 डिग्री का एंगल खींचेंगे। तो 30 डिग्री का यहां पर एंगल खींच लिया, 30 डिग्री हमारा यहां पर आया और 30 डिग्री यहां पर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो 30 डिग्री एंगल लिया था उसको यहां पर मिला देंगे। तो यहां पर इसको मिला दिया, ये हमने एक लाइन यहां पर खींच ली। ऐसे ही एक लाइन हमने यहां पर भी खींची, ये लाइन। अब देखिए, जो भी यहां पर ब्लॉक बनेगा वो या तो रेखा इसके समांतर होगी या फिर इस रेखा के समांतर होगी या फिर इस रेखा के, मतलब कोई भी लाइन खींचेंगे तो इन तीनों रेखाओं के समांतर कहीं ना कहीं वो वर्क कर रही होगी। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जो कि क्वेश्चन में दी है। रेखा की जो लंबाई है यहां से यहां तक वो है 120, ठीक है, 120 की दूरी। तो यहां पर 120 हमने यहां पर मेजर किया, तो 120 mm, 120 mm का मतलब हो गया हमारा यहां पर 12 सेंटीमीटर, क्लियर। इसके बाद जो ये रेखा है इसकी लंबाई रखी गई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मतलब आपका 140 मिलीमीटर, क्लियर। इसके बाद इसकी ऊंचाई रखी यहां पर, इसके समांतर ली, जो वर्टिकल लाइन है इसके ही समांतर यहां पर लाइन खींची जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से इस रेखा के समांतर एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे जिसकी जो लंबाई होगी वो है 20। ये रेखा है, इस रेखा के यहां पर आ गए 20, तो आपका 20 लीजिए आ गए। इसके बाद नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ दिया हुआ है 30 आए, यहां से इस रेखा को नीचे लाए तो यह आ गया आपका 1 2 3, 30 आ गए। इसके बाद आगे की तरफ आए 30, आगे की तरफ यहां पर आए आपके नीचे की तरफ
कितना है आपके, हाँ जी, ये आपके यहां पर आ गए थे 20 और ये था हमारे यहां पर 40। ठीक, ये था आपका 30। 30 के बाद फिर आगे की तरफ आए यहां पर 20। 20 यहां पर हो गए इसके समांतर, 20 यह आपके यहां पर 20। इसके बाद नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए यहां पर 24। 24 आए इस रेखा के नीचे 24, ये आ गया आपके यहां पर। 24 के बाद फिर आगे आए 40। 40 आ गए आपके यहां से, ये आ गए। 40 के बाद फिर नीचे की तरफ आए 36। नीचे की तरफ आ गए यहां पर 36, कौन से, इस रेखा से, और 35 और आ गए आपके यहां पर 36। 36 आने के बाद फिर आगे की तरफ आए यहां पर 40। तो यहां से ये जो रेखा की दूरी आई वो हमारी यहां पर 40 आ गई। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से भी रेखा उठाएंगे जो कि यहां पर दी है 50। से यहां पर आ गए। इसके बाद इसके समांतर लाइन खींची, तो ये लाइन हमारी यहां पर आ गई, ये। ठीक, अब इसकी जो लंबाई है वो है 120। तो 120 की क्या करेंगे, सभी रेखाएं खींचेंगे। 120 ये है, तो यहां से भी 120 की लाइन खींच दी, मतलब आपके 12 सेंटीमीटर की रेखा यहां पर खींची, 12 सेंटीमीटर की रेखा यहां पर खींच दी, 12 की यहां पर खींची लाइन, 12 की यहां पर, 12 की रेखा यहां पर खींच दी, और 12 की रेखा यहां पर आ गए, और ये 12 हमारे ये आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी रेखाओं को मिला देंगे। तो किसके, इसके समांतर। अब देखिए कौन कौन सी रेखाएं मिल रही हैं। ये रेखा मिल गई, ये हमने मिला दी। इसके बाद ये रेखा मिल गई, और मिल गई हमारी ये रेखा। अब इसके समांतर चलेंगे, इसके समांतर चलने पर ये रेखा हमारी यहां पर मिल गई, ऐसे ये रेखा हमारी यहां पर, और यहां पर, और ये रेखा आपकी यहां पर आ गई। क्लियर। ये हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा लाइन थी, जो ये वाली, इसको हमने यहां पर मिटा दिया। अब इसके अंदर जो व्यू है उसको दर्शाएंगे। तो यहां से ये लाइन हमारी यहां पर आ गई, अब यहां से दूरी दी है यहां पर 30। तो यहां पर क्या किया, 30 की लाइन हमने यहां पर खींच ली, 30 यहां पर आए, और इसके अंदर की जो दूरी है वो है आपके 80। 80 आ गए यहां पर, और 80 के बाद इसके अंदर जो दूरी है वो है 20। तो
तो 20 क्या करेंगे, यहां पर चलेंगे, यहां पर 20 ये आ गए, 20 यहां पर आ गए, इसको मिला दिया, इसको यहां पर मिलाया, ये आ गए। और फिर क्या किया, इस रेखा के समांतर इसको यहां पर मिला दिया। तो अब हमारे पास जो ये है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हमने इतना मिटा दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी ब्लॉक दिए हुए हैं, तो पहला जो ब्लॉक है उसकी दूरी है यहां पर 30। तो क्या करेंगे, यहां से जो दूरी है वो है 30, तो 30 आ गए यहां पर इस जगह, ठीक है। 30 का हमने यहां पर पॉइंट लगा लिया, और ये दूरी है आपके 60 की दूरी आ गई यहां पर इस जगह। अब इसके समांतर लाइन ड्रॉ की, लीजिए आपकी लाइन यहां पर आ गई, ये लाइन यहां पर आ गई, ठीक है। इसके बाद नीचे गए, नीचे की जो दूरी है वो है 15, तो 15 दूरी जो लेंगे वो इस लाइन से लेंगे, और आ गए आपके 15 यहां पर, ऐसे 15 आ गए आपके यहां पर, और दोनों ही पॉइंट को यहां पर क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर पॉइंट मिल गया। अब जो इसकी जो दूरी है इसकी अब कोई जरूरत नहीं, तो इसको हमने क्या किया, मिटा दिया, ये मिटा दिया। अब इसके बाद जो अंदर की रेखा है वो गई आपकी यहां से इस जगह, ये आ गया आपके यहां पर, और इसके बाद यहां से जो रेखा गई वो गई आपकी इसके समांतर इस जगह, ये वाली, और इसको यहां पर मिला दिया, तो ये हमारा ये पॉइंट किया गया, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा है इस रेखा को, जो ये है इसको हमने मिटा दिया, ये व्यू हमारा बन के तैयार हो गया। अब बनाएंगे व्यू इसके अंदर। तो पहला जो व्यू है वो यहीं पर दिया हुआ है, वो है आपका 20 बाई 20, मतलब जो गहराई है वो है 20 और दूरी रखी गई है 20, मतलब यहां पर ये दूरी है वो है 20, ठीक है। तो यहां से आ गए आपके 20 इस जगह आ गए, फिर इसकी जो गहराई है वो है यहां पर 40 आ गए यहां पर, ठीक है। मतलब इसके जो दोनों तरफ व्यू रखा गया है वो है 20 इस तरफ और 20 इस तरफ, मतलब हमने क्या किया, यहां पर 20 का पॉइंट हमने यहां पर लगा दिया यहां पर, और 20 का पॉइंट लगा दिया यहां से इस जगह। अब इसके बाद नीचे की तरफ आए, तो नीचे की तरफ आएंगे तो ये दूरी रहेगी 40, वो आपका सॉरी ये रहेगी आपकी दूरी 20, तो इसके बराबर में 20 यहां पर आ गए और 20 यहां पर आ गए, इस रेखा को यहां पर मिला दिया। क्लियर। ऐसे क्या करेंगे, इसके अंदर की जो दूरी है वो भी 20 है, तो यहां से 20 इस जगह आए और यहां से 20
इस जगह आ गए और इस रेखा को मिला दिया, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इस रेखा की कोई जरूरत नहीं तो इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए, अब लाइन यहां पर खींचेंगे, ये लाइन और ये लाइन, और ये लाइन क्या करेंगे, ये लाइन इसको मिला देंगे, यहां पर आ गए। फिर एमडी को सीधा किया और इसके समांतर ये रेखा हमने यहां पर खींच दी। क्लियर? एक पार्ट बन गया। दूसरा इसमें दिखाना है पार्ट, तो इसकी जो डायमेंशन है वो है यहां पर 20 की दूरी पर 30, मतलब यहां से 30 की दूरी यहां पर रखी, यहां से इस जगह, और 30 यहां पर रखी। इसकी जो गहराई है वो है 20, तो इसके बराबर में 20 यहां पर आ गए, ऐसे ही 20 यहां पर आए, इसको यहां पर मिला दिया इससे, और 20 ये आए, 20 इस जगह आ गए और इसको यहां पर मिला दिया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने मिटा दिया। अब इसके समांतर ये लाइन खींची और इसको इसके बराबर में खींच दिया, और इससे लाइन हमें यहां पर ये मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसके व्यू, सबसे पहले ये जो व्यू है ये इसको सेट कर लीजिए, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। और साथ में क्या करेंगे, इसके डायमेंशन भी डाल देंगे कि कौन कौन सी डायमेंशन है। तो यहां से जो डायमेंशन थी वो थी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसके बराबर में ये लाइन खींची, इसके बराबर में ये लाइन खींची, और यहां पर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मतलब 140 मिलीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, या 140 लिख देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे ऑल डायमेंशन इन mm। ऐसे ही क्या करेंगे, इसकी दूरी इंडिकेट कर देंगे। ये दूरी होगी हमारी 120, तो 120 की दूरी हमने यहां और ये दर्शाई। ये दूरी यहां पर आ गई। ऐसे क्या करेंगे, सभी व्यू की दूरी जो डायमेंशन है वो सभी हम यहां पर इंडिकेट कर देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। जो सॉल्व करेंगे वो रहेगा हमारा फर्स्ट एंगल में, और देखने का तरीका है कि हम फ्रंट व्यू यहां से देखेंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू है एफ, ये हो गया साइड और ये हो गया टॉप। ठीक, तो सबसे पहले लाइन यहां पर खींचेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले हमने को 0 पे सेट किया, ये लाइन यहां पर खींची, ये आ गया आपकी यहां पर, और एक लाइन यहां पर खींची, क्योंकि पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो कहां बनाएंगे, ये फ्रंट व्यू रहेगा हमारा, ये वाला फ्रंट व्यू है, तो ये बनेगा हमारा यहां पर, टॉप बनेगा नीचे, और फ्रंट के बगल में बनेगा साइड व्यू। तो यहां पर
एक लाइन यहां पर खींच ली। क्लियर? अब यहां से बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए पहले देखेंगे कि सामने से देखने पर हमें क्या दिखेगा, फ्रंट ये है तो 120 की दूरी और ऊंचाई रहेगी 140 mm। मतलब यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन लेने पर हम लोग क्या करेंगे, 5-5 mm का मार्जिन ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आ गया आपके 5 mm का मार्जिन यहां पर है और 5 mm का मार्जिन यहां पर लिया। ठीक है, ऐसे ही 5 mm का मार्जिन यहां पर लिया। ऐसे ही आपकी यहां 5 mm का मार्जिन दिया है। अब क्या करेंगे, फ्रंट यहां पर बनाएंगे। तो फ्रंट बनाने के लिए पहले हमें देखेंगे यहां से ये दूरी कितनी है। वो दूरी हमारी यहां पर 120 मिलीमीटर, मतलब ये होगी आपकी 12 सेंटीमीटर की हमने यहां पे एक लाइन खींच ली। इसके बाद इसकी टोटल हाइट यह है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हमारी यहां पर ये आ गई। ऐसे ही 14 सेंटीमीटर यहां पर आ गई ये वाला व्यू। अब जब हम यहां से देखेंगे तो ये उठा हुआ, ये नीचे कटा हुआ दिखेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ कटा हुआ भाग हम यहां से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे। पहली जो लाइन है वो है 25, मतलब आपका जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से जो दूरी है वो है 50। तो हमने यहां पर 50 की दूरी पर एक कट लगा दिया। एक सेकंड जो दूरी है वो है आपकी यहां पर 30 की दूरी पर हमने यहां पर एक लाइन खींची। यह है। इसके बाद एक लाइन है आपकी 20, तो 20 की दूरी पर हमने यहां पर एक लाइन खींच दी। अब देखिए हमें कितने पार्ट दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट 1 2 3 और 4 पार्ट, 1 2 3 4, जिसमें से ऊपर वाला जो भाग है वो यहां पर कटा हुआ है। कितनी दूरी पर, ये है यहां से, ये दिया आपका 30 की दूरी पर, और गहराई कितनी है 14, मतलब आपके यहां पर 30 की दूरी यह है और नीचे आ गए 14, और इसकी जो लंबाई कितनी है वो दूरी है 60 की दूरी पर यह आ गया, और इसको हमने यहां पर मिला दिया। अब देखिए जब हम सामने से देखेंगे तो ये चीज हमें नहीं दिखेगी। एक सेकंड, जब हम यहां से देखेंगे तो यहां पर एक ब्लॉक दिखेगा सिर्फ नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो ब्लॉक है वो है आपका 40 और 20, क्योंकि ये है ना ये वाला, ये इतना दिखेगा हमें। तो नीचे आए तो ये आ गया आपके 40 और 40, और ये आ गया आपके 20, 40 और 20 का ये भाग दिखेगा। इसके बाद सेकंड भाग है 30 और 30, मतलब बीच में है ये 60 का, मतलब यहां से हम 30, फिर आ गया आपके यहां पर 60, और ये आ गया आपके 30। ठीक है, और नीचे जो दूरी है वो है आपके
20, तो 20 की दूरी हमारी यहां पर आ गई। ठीक है, तो ये इसका हो गया फ्रंट व्यू। अब देखिए यहां से ये डॉटेड लाइन जब हम यहां से देखेंगे तो ये पार्ट दिखेगा नहीं, लेकिन इतनी दूरी पर हम यहां पर एक डॉटेड लाइन खींचेंगे तो इसकी जो दूरी है वो रखी गई थी कितनी, वो थी यहां पर 20। तो 20 की दूरी पर एक हिडन लाइन खींचेंगे, 20 की दूरी ये है और यहां पर हिडन लाइन खींच देंगे। क्लियर? अब बनाएंगे, ये तो बन गया हमारा फ्रंट, फ्रंट के बगल में रहता है साइड और नीचे आता है टॉप। तो फ्रंट के बाद अब बनाएंगे टॉप व्यू। अब टॉप कहां है, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पर हमें क्या है, ये पूरी लंबाई दिखेगी, मतलब ये पूरी लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहां पर जो लंबाई है वो कितनी है, वो है आपकी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर यहां पर आ गए और चौड़ाई यहीं से ले ली। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका यहां गया। अब देखिए ऊपर से देखने पर हमें कौन से 1 2 3 और 4 पार्ट दिखेंगे। तो सबसे पहले ये दूरी दिखेगी, तो ये दूरी हमारी है यहां पर 40। ठीक है, तो अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से हमारा कितना है, ये है 40। तो ऊपर से ही हम क्या करते हैं, इसको काटना प्रारंभ करते हैं। ये वाली जगह ये 40 है, तो यहां पर हमने 40 की दूरी पर ये रेखा खींच दी एक। फिर ये देखेगी, तो ये दूरी कितनी है, ये है आपकी यहां पर 20। तो 20 की दूरी पर यहां पर एक रेखा खींच देंगे, 20 की दूरी पर ये रेखा खींच दी। अब देखिए, अब ये पार्ट देखेगा तो इसकी दूरी कितनी है, ये है यहां से 40। तो 40 की दूरी पर ये रेखा इसके समांतर 40 की दूरी पर ये खींच दी। क्लियर? ये देखिए, और साथ में ये वाला पार्ट दिखेगा, ये 30 है, तो यहां पर ये 30 हमारा पार्ट ऑटोमेटिक आ गया। अब ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पर ये तो ये कटा हुआ भाग देखेगा, तो कटा हुआ भाग इसके समांतर जब चलेंगे तो ये जो रेखा है वो हमारी यहां पर और यहां पर, मतलब पहला जो भाग है वो कटा हुआ हमारा ये दिखेगा और ये दिखेगा पहला। सेकंड भाग जो रहेगा वो रहेगा आपके इसमें, पहले इसमें। तो ये कितना है, यहां से ये नापेंगे तो इसकी जो दूरी है वो है 20 और ये है 60। मतलब ये हम यहां पर दिखाएंगे, यहां से ये आ गया आपके अंदर की तरफ है 20, ये वाला पार्ट, और ये दूरी आ गई आपकी यहां पर 60 और ये आ गया। अब इसको देखेंगे, यहां से ये दूरी, तो ये दूरी आपकी यहां से दी है 30 और इसकी जो लंबाई है वो है 40। मतलब यहां से 30, आपने क्या किया, यहां से 30 यहां है और 30 यहां है, इसकी ये दूरी यहां दी, ये है 40। 40 की दूरी पर यहां पर आ गए 40 और अंदर है 30, 20 और ये दूरी है 40। तो आपके यहां पर 20 और ये आ गया आपके यहां पर
40। क्लियर? ये हमारा व्यू बन गया। अब इसके बाद अब बनाना है इसका साइड व्यू। तो ये हमारा हो गया यहां पर फ्रंट, फ्रंट के नीचे आ गया टॉप, और इसके बगल में आ गया साइड। किसके बगल में रहेगा? फ्रंट के बगल में। अब डालते हैं यहां पर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक यहां पर एक लाइन खींच लेंगे 45 एंगल की, यहां से ये दूरी, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन ये खींची यहां से इस तरह लाइट। अब देखिए पहला जो प्रोजेक्शन आया वो आया आपका यहां पर, दूसरा यहां पर आया, तीसरा यहां पर आ गया, और जो चौथा है वो हमारे यहां पर नहीं आ रहा है, तो इस लाइन को और बढ़ा लेंगे। क्या आ गया आपके यहां पर, और इन रेखाओं को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये रेखा और ये रेखा। अब इसके बाद इस रेखा को ले गए ऊपर तक, ये आ गया आपके यहां तक। दूसरी रेखा हमारी यहां पर आ गई। थोड़ा एमडी को खिसका लेते हैं, जिससे क्या है कि एमडी हमारे यहां तक पहुंच जाए। तो इसको क्या किया, यहां पर लगा लिया हमने। अब देखिए इसमें अब बनेगा यहां पर साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए क्या करेंगे, पहले तो जहां जहां से लाइन आ रही है वो सभी खींच लेंगे। ये हमारी लाइन ये आई, एक लाइन यहां पर आएगी, एक लाइन आ गई आपकी ये, एक लाइन आ गई आपकी ये, और ये लाइन है ही, और ये भी लाइन है। ठीक, इन लाइनों को भी ऊपर तक ले गए। देखिए आपकी लाइन है यहां पर आ गई। अब क्या करें, जो लाइनें बची होंगी वो बाद में देखेंगे। अब क्या करेंगे, पहला जो व्यू है वो हमारा जो साइड व्यू है वो यहां पर दर्शाना है। तो सबसे पहले जो रेखा की जो ये वाली ये रेखा है, ये 140 है, 140 की यहां पर एक लाइन खींच देंगे इसके समांतर। ये 140 की हमने यहां पर लाइन खींच दी। क्लियर? इसके बाद ये लाइन खींची, फिर ऊपर आए इस तरफ, मतलब यहां पर ये लाइन यहां तक आई, फिर ऊपर आए, फिर ये लाइन यहां पर आई, फिर आ गए आपके 50। तो ये लाइन आपकी 50 तक है, कहां तक, इसके बराबर में। तो ये लाइन हमारी यहां पर ये आ गई, और इसको हमने ये कर दिया। क्लियर? ये लाइन ये आई, ऊपर आए, और इसको यहां पर मिला दिया। ये आपके ये ऊपर सीधे नीचे, ये ऊपर सीधे नीचे ये। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहां क्या करना है, स्टेप बनाना है। पहले ये है, मतलब यहां से सीधे इसके बराबर में, इस रेखा के बराबर में सीधे आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, फिर आए नीचे, नीचे आ गए आपके यहां पर, और यहां से सेकंड रेखा हमारी ये है। ठीक है, और फिर आ गए यहां पर नीचे, और फिर ये रेखा हमारी ये आई, इसके बाद ये नीचे,
यहां पर और ये आ गए। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जिससे थोड़ा और क्लियरिटी दिखाई दे। तो यहां पर बनाया तो ये भाग हमारा बन के तैयार हो गया। जो ब्लू कलर के मार्कर से बनाया वो हमारा ये पार्ट यहां पर बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहां पर इसमें डॉटेड लाइन भी खींचनी है, तो कितनी है, ये है हमारा यहां पर इसका जो डायमेंशन है वो कितनी है, वो है आपकी यहां पर 20, ठीक है, और 20 बाई 20 का है। तो देखिए यहां पर है तो आपके आ गए यहां पर 20 और ये 20, मतलब ये आपके एक तो ये दिखेगा, सेकंड ये है, तो आपका 20 यहां से 20 और आगे ऊपर की तरफ 20, ठीक है। और जब ऊपर ये टॉप व्यू है तो यहां से जो डॉटेड लाइन है कौन सी, ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन आई और एक लाइन हमारी यहां पर ये आ गई, ठीक। और हाँ ये हमारे यहां पर इसके बराबर में ये रेखा आ गई। तो ये हो गया हमारा यहां पर साइड व्यू, ठीक। बाकी का आपने क्या किया, यहां पे इसकी जो लंबाई है, मार्किंग है, वो यहां पर हमने यहां पर लिख दी। तो ये हो गया हमारी यहां पर मार्किंग, ये आपके यहां पर 140, 1 और 3 का रेशियो। ऐसे आपको क्या करना है, पूरे में इसकी मार्किंग दर्शा देनी है, ये यहां से मार्किंग, ये मार्किंग। तो पूरे में आप क्या करेंगे, डायमेंशन डाल देंगे और ये आपका जो क्वेश्चन है वो बन के कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो व्यू है ये आपका आइसोमेट्रिक है और ये बना दिया हमने यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक, मतलब इसका जो ब्लॉक है, ब्लॉक के तीनों पार्ट अलग कर दिए, ठीक है। जैसा आप देख रहे होंगे, अगर हमने यहाँ पर इसको सेट किया तो क्या ये सीढ़ियां जैसी हैं, ऊपर आए फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ये पार्ट यहाँ पे आया, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, ऐसे करके ये भाग हमारा ये आ गया। ये साइड व्यू है, ये जो व्यू है जो सामने दिख रहे हैं ये हमारे फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू हमने यहां पे दर्शा दिए और टॉप व्यू यहां पर, क्योंकि हमेशा फ्रंट के नीचे ही टॉप व्यू बनता है फर्स्ट एंगल में। और जैसे कि ये व्यू हमारा किस तरफ है, ये हमारा है बाईं हाथ, तो इसको बनाया दाईं हाथ की तरफ। तो हमेशा फर्स्ट एंगल में दाईं तरफ का व्यू बाईं तरफ बनाते हैं और बाईं तरफ का जो व्यू है वो दाईं तरफ बनाएंगे, और टॉप व्यू बनाते हैं नीचे, फ्रंट के नीचे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर का, तो कोशिश करिएगा साथ में इसके बनाने की, ठीक है। जैसे कि यहां पर इसको बनाया तो वैसे ही आप लाइनें खींचते हुए इसको बनाइएगा, और साथ में क्या होगा, डायमेंशन बोलते गए हैं, ठीक है। तो डायमेंशन जो बोलते गए हैं उसको भी आप साथ में इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन देखते हैं। ये डायमेंशन है 20, सॉरी ये आपकी, ये है आपकी 50 की ये डायमेंशन है। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 20, और इसकी जो लंबाई है वो है आपके 40। ये इसकी लंबाई है 60, कहां से, यहां से यहां तक। या फिर क्या करेंगे, इसका जो व्यू है इसको थंबनेल पर शुरुआत में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर आप इसको क्वेश्चन को बुक्स में देख लीजिएगा।
तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।